अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बीच भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आज संपन्न भेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान छला और उनके हाथ से भगवान के अंतिम प्राण प्रतिष्ठा के जे मतलब प्रक्रिया होइत अछि वो पूर्ण भेल। ओहि दौरान गर्भगृह में आचार्य और संत के अलावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई संत और ज्योतिष सब मौजूद छला, जिनका उपस्थिति में, जिनका संरक्षण में, जिनका देखरेख में ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न भेल। एहि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उल्लास पूरा देश दुनिया में अछि। दरभंगा में भी कई जगह जुलूस निकालल जा रहल अछि, कतौ कीर्तन भऽ रहल अछि, कतौ अष्टजाम भऽ रहल अछि, कतौ रामधुन चलि रहल अछि। मतलब अजब उत्साह देखल जा रहल अछि। सड़क पर नौजवान सब जय श्री राम के उद्घोष से पूरा इलाका के गुंजायमान केने छथि।
आगे हुए यानी कि KM टैंक कन्हैया मिशन पोखर शिव मंदिर तक जाएगी, वहाँ तक जाएगी। क्या है आज यानी कि भगवान हमारे अवध से मिथिलांचल में आ गए हैं, उनका आज प्राण प्रतिष्ठा है। 500 वर्ष के बाद हम लोग जो इंतजार में थे, उस इंतजार का घड़ी आज हम लोगों का शुभकामना और मंगल भवन अमंगलहारी, जो अमंगल है उसको मंगल करने के लिए हमारे पुरुषोत्तम राम मर्यादा राम आज हमारे मिथिलांचल में आ गए हैं। पंडासराय के भूतनाथ मंदिर से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और KM टैंक माने कन्हैया मिशन पोखर शिव मंदिर पर जाकर ये इसका समापन होगा। हम लोग इनके, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हो गया कैलाशपति गिरी पंडा। MRM रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा द्वारा पूजा अर्चना कयल गेल। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा के तरफ से दरभंगा में पंचमुखी हनुमान मंदिर MRM रोड में पूजा अर्चना के आयोजन कयल गेल, जहां LED स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या में भऽ रहल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के सीधा प्रसारण करवायल गेल। करीब 2000 लोग के बीच भंडारा के भी आयोजन कयल गेल, जाहि में पूरी सब्जी हलवा आदि वितरित कयल गेल। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सौरभ सुरेखा बतौलन जे आइ कुल भारत के लेल एक पैघ दिन अछि। आइ 500 साल बाद भगवान रामलला अपन गृह में वापस प्रवेश केला हन। एहि के लेल सब देशवासी के बधाई। मौका पर सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद छला, साथ ही दरभंगा के विधायक शहरी क्षेत्र के संजय सरावगी भी एहि कार्यक्रम में पहुंचल छला। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व दरभंगा में सखी बहनपा ग्रुप द्वारा दीपोत्सव मनायल गेल। मिथिला के पाहुन राम के नवनिर्मित मंदिर में गृह प्रवेश के पूर्व संध्या पर सखी बहनपा मैथिलानी समूह द्वारा श्यामा माई मंदिर परिसर में भव्य दीपोत्सव के आयोजन कयल गेल। दीपोत्सव के विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित क विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू सखी बहनपा मैथिलानी समूह के सखी के साथ मिलकर पूरा दीप प्रज्वलन कलन। मौका पर सखी बहनपा मैथिलानी समूह के सखी श्यामा मंदिर परिसर स्थित तालाब के 5 घाट के दीप से भव्य तरीका से सजेलन और एहि दौरान आरती भी भेल। समूह के संरक्षिका आरती झा के मार्गदर्शन पर दरभंगा जिला इकाई के प्रमुख रोहिणी झा, सुधा झा एवं डॉक्टर सुषमा झा आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन।
विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व आनंदपुर में अष्टयाम कीर्तन के आयोजन कयल गेल। 500 वर्षक बाद अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि में बनल भव्य मंदिर में गृह प्रवेश के पूर्व संध्या पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आनंदपुर में अष्टयाम संकीर्तन के आयोजन कयल गेल। एहि मौका पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू कहलनि जे 8 करोड़ मिथिलावासी के लेल ई अत्यंत हर्ष और उल्लास के क्षण अछि। आइ हमर पाहुन राम एतेक वर्षक इंतजार के बाद भव्य मंदिर में गृह प्रवेश करऽ जा रहल छथि। अपना संबोधन में ओहि बात के दोहरेलनि जे जब तक पुनौरा धाम स्थित माता सीता के जन्मभूमि पर भी राम मंदिर एहन भव्य मंदिर के निर्माण नहीं भ जाइत अछि, माता सीता नारी सशक्तिकरण के एहि युग में भी अपन अधिकार से वंचित छथि। ओतऽ जल्द से जल्द एगो भव्य मंदिर बनबाक चाही। दरभंगा में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूर्व एक भव्य झांकी निकालल गेल। रामगंज स्थित मतरंजन तालाब से पवनसुत व्यायामशाला एवं रामपुर रामगंज के सब राम भक्त के ओर से झांकी और शोभा यात्रा निकालल गेल। विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर बतौलन जे पूरा भारत में राम राज्य के प्रकाश के प्रकल्पना सफल भेल। विश्व हिंदू परिषद के ई अटल संकल्पना छल जाहि दिन प्रभु के भवन बन जायत ओहि दिन भारत में राम राज आयत और आइ ओ समय आबि चुकल अछि। पूरा दरभंगा नगर के दुल्हन के तरह सजायल गेल हन। ओ कहलन जे प्रभु श्री राम के आगमन और राम भक्त में एक अलग ही उत्साह देखल जा रहल अछि। सब राम भक्त के घर पर भगवा ध्वज और मुख्य मार्ग पर भगवा ध्वज लहरा रहल अछि। मधुकर बतौलन जे लोग सब जै तरह से अपन धर्म और अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़ल किछ कार्य केने छला, आइ वही कार्य के वजह से ई सफलता मिलल हन। तू निकाल वर्षों का जो हम लोग का बहुत बड़ा ये था, कितना आदमी मरा, कितना आहुति दिया, वो हम लोग को आज बहुत बड़ा सफल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत हम लोग आधारित है। 90 के दशक में जो कार सेवक चली थी उसमें आपका क्या योगदान है? हम लोग लास्ट में पूरा को साफ प्लेन करके और लास्ट ईंटा दरभंगे का हम लोग ईंटा जोड़े थे। नाम? राम मनोहर प्रसाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। सबको पापा इधर आ जाइए, इधर नहीं चलेगा, उनके ले ले, उधर भी, हाँ हाँ उधर भी है सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये राजकुमार इनका भी वीडियो बना लीजिए। जो आप सम्मानित किए
किस उपलक्ष्य में इन लोगों को सम्मान दिए हैं? जो आज अयोध्या में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुआ है, उस खुशी में हम लोग इतना वर्णन मुझे बहुत कम है। सनातनी दल के गौरवान्वित क्षण है और गोपाल सिंह का योगदान था। आज 500 वर्ष बाद ये चीज़ प्राप्ति हुई है, इसलिए हम लोग को बहुत सारी खुशी है। और निरामित के डॉक्टर दिलीप कुमार शाह की तरफ से जो भी छोटा हम लोग आपका सम्मान करेंगे, इसलिए हम लोग आप लोग आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हैं। जय श्री राम। क्या नाम हुआ आप अपना, क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ सर एक प्रबंधक है। यात्रा निकाले हैं, किस उपलक्ष्य में निकाले हैं? यह यात्रा आज पूरे देश भर में हमारे सनातनियों के 500 संघर्ष के बाद आज आदरणीय वर्तमान सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में हम सनातनियों का जीत हुआ है। इसके लिए मैं अपने सभी सनातनियों की ओर से मोदी जी को आभार प्रकट करता हूं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण भी हो गया, आज प्रभु श्री राम लाला विराजमान भी हो गए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। उसी के निमित्त आज हमारे रामपुर रहमगंज मतरंजन पोखर से सभी राम भक्तों के द्वारा करीबन हजारों हजार की संख्या में राम के नाम के उल्लेख के साथ लोग यात्रा में पद यात्रा निकाले। यह यात्रा रहमगंज से प्रारंभ हुई, मुख्य मार्ग होते हुए मनकामना मंदिर जाकर वहां से स्टेशन रोड होते हुए रजपट्टी कर्पूरी चौक होते हुए यह पुनः यह यात्रा मतरंजन पोखर पे जाके समाप्त होगी। और आज संध्या में 25,000 दीप उत्सव मतरंजन पोखर के मंदिरों पर और पूरे मतरंजन पोखर को सजाया जाएगा, दीप उत्सव मनाया जाएगा। क्या नाम हुआ? राजीव प्रकाश मधुकर। इधर मोतिहारी में सांसद राधा मोहन सिंह राम कथा पार्क के शिलान्यास केलन। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त सब पूर्व मोतिहारी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह शहर के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री राम कथा पार्क और विकास कार्य के शिलान्यास केलन। एहि मौका पर मंदिर से जुड़ल लोग सांसद के पौधा भेंट केलन। शिलान्यास से पूर्व सांसद मंदिर परिसर के निरीक्षण केलन और हनुमानगढ़ी मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान जी के नमन केलन। मौका पर सांसद राधा मोहन सिंह कहलन जे हनुमानगढ़ी मंदिर मोतिहारी के धरोहर अछि और ई मोतिहारी के विरासत अछि। एतऽ रामकथा पार्क के अलावा एकर विकास कार्य के शिलान्यास कयल गेल हन। ओ कहलन जे मंदिर के जमीन के अतिक्रमण आब नहीं हुआ देल जायत, एकर संपूर्ण विकास कयल जायत। एहि मौका पर स्थानीय भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, नगर निगम के उप मुख्य पार्षद लालबाबू गुप्ता, स्थानीय वार्ड पार्षद के अलावा कई लोग मौजूद चला। धर्मेंद्र जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, सिपाही जी, अरे हटी ना, बीच में से हटी किनारे। अरे लाओ ना भाई जल्दी। मोतिहारी का एक धरोहर विरासत जो हनुमानगढ़ी है, यहाँ पर आज श्री राम कथा पार्क हनुमानगढ़ी के विकास का शिलाधार रखा गया है। इस अवसर पर हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक प्रमोद जी, डिप्टी मेयर और यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं वो सब लोग उपस्थित हैं। और ये जो ज़मीन है इसमें जो धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा था, अब वही स्थिति नहीं आएगी और इसका संपूर्ण विकास किया जाएगा। और इसमें भव्य
राम की फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी जब तैयार होगा, और हनुमान जी के जो बहुत विरासत हमारा है इसको भी भव्य रूप दिया जाएगा। दरभंगा के लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन हनुमान मंदिर के भगवान हनुमान जी के अब ऊपर उठायल जा रहा है। प्रक्रिया रवि दिन से शुरू भेल हन। एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान भ चुकल है, दोसर तरफ दरभंगा के लहरियासराय पुलिस लाइन हनुमान मंदिर के हनुमान जी के मंदिर के जीर्णोद्धार कयल गेल हन और आब हनुमान जी के ऊपर उठायल जा रहा है। मतलब उनकर मूर्ति जाहि केबिन में छथि ओहि मूर्ति समेत ओहि केबिन के उठायल जा रहा है और जो आब नया भवन बनल हन ओहि में प्रस्तावित हेता। एहि के पूरा प्रक्रिया लगभग संपन्न भ चुकल है और एहि सँ पूर्व एहिठाम अष्टयाम संकीर्तन के भी आयोजन शुरू भ गेल। किस उपलक्ष्य में ये हो रहा है? देखिए 21 जनवरी को आज हनुमान जी ऊपर उठ रहे हैं। अंग्रेज के जमाने का बना हुआ यह प्रसिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर मिथिला का है, वो हनुमान जी नीचे हैं और नया भवन जो बन रहा है तो शहर जमीन ऊपर हो गया है। तो पुलिस और पब्लिक के द्वारा हनुमान जी ऊपर उसी उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, एक आवृत्ति सुंदरकांड का पाठ हुआ है और अखंड नाम 24 घंटे का सीताराम नाम चल रहा है। उधर भंडारा का व्यवस्था है, सभी भक्तों के लिए भंडारा की व्यवस्था है और हम सब मिलकर कर रहे हैं। कोई कीर्तन मंडली नहीं है, सभी भक्तों के द्वारा संध्या और मंगला आरती में जो भक्त लोग आते हैं उन सब के सहयोग जैसे रामचंद्र बाबू, सुधीर बाबू, ये हम सब मिलकर के कर रहे हैं और ये कल तक चलेगा। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सीताराम विराज रहे हैं तो हम लोगों का भाव है मिथिला का अयोध्या है। नाम मिले आचार्य मुनेन्द्र मिश्र गीता प्रचार समिति अध्यक्ष। सौ 35 वर्ष पूर्व हुआ है, अंग्रेज के समय से ही है। और अभी मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद बाबा का प्रतिमा जो है नीचे हो गया था, हनुमान बाबा का प्रतिमा नीचे हो गया था, इसी को हम लोग उठा रहे हैं। आज के दिन जो है बहुत अच्छा पावन दिन है, तो विधि विधान से जो है इनको ऊपर किया जाएगा। कितना फीट उठाया जाएगा और कब तक उठ जाएगा? 7 ब्राह्मणों के द्वारा 5 फीट ऊंचा किया जा रहा है। 7 ब्राह्मणों के द्वारा पूरे विधि विधान से जग पवित्र के साथ में जो है जो भी विधि विधान है उसके साथ किया जाएगा। कब तक पूर्ण हो जाएगा? और 24 घंटा का अष्टयाम का आयोजन किया गया है। सीताराम धून चल रहा है, रामायण का पाठ लोग सवेरे किए थे और भंडारा भी यहाँ जो है और आम जनता के तरफ से जो है ये सब आदमी करवा रहे हैं। पुलिस पब्लिक के सहयोग से सब काम हो रहा है और हमारा सहयोग जो है आम जनता बहुत ज़्यादा कर रही है। आपका परिचय? मेरा नाम अवधेश कुमार है, सब इंस्पेक्टर है पुलिस लाइन में। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर है, यहाँ मंदिर के सदस्य हैं। और यहाँ दरभंगा के शिवाजी नगर में हनुमान मंदिर जे जीर्ण शीर्ण भ गेल छल ओकर जीर्णोद्धार करायल गेल और भगवान हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा फेर से कयल गेल।
श्री श्री 108 शिवाजी नवयुवक समिति शिवाजी नगर दरभंगा वार्ड नंबर 22 शिवाजी चौक स्थित हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार कयल गेल एवं हनुमान जी के प्रतिमा के विधि विधान के साथ स्थापित कयल गेल। एहि से पूर्व एक अष्टयाम के भी आयोजन भेल जाहिमे मोहल्ला के गणमान्य लोग सब भाग लेलन। ओम जनेश्वराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम सूर्याग्नि देवताभ्यः स्वाहा, ओम भगवते श्री विष्णवे नमः स्वाहा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रभे महावीरन्मते नमः। हेलो 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 दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्साह चरम पर अछि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर गुदरी बाजार दहरियासराय के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर पर अयोध्या धाम के भव्य दिव्य एवं नव्य मंदिर में भेल प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण देखलन और मौजूद सियाराम भक्त के संबोधित करत पावन अवसर के बधाई दिलन। वो कहलन जे प्रभु श्री राम के लगभग 500 वर्ष के प्रतीक्षा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत भेल। वो कहलन जे प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 दिन के उपवास और वो पूरा विधि विधान से नियम पूर्वक पालन करत केनाय अपना आप में अद्वितीय अछि। एहि दौरान एहिठाम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण देखे के लेल काफी भीड़ इकट्ठा भेल छल। रहि रामलला के जय जयकार भ रहल छल। एतबे ने गाँव गाँव में जतेक भी मंदिर अछि ओतऽ मंदिर के भव्य तरीका से सजायल गेल अछि और ओतऽ रामधुन कीर्तन कतौ अष्टयाम चल रहल अछि, कतौ सुंदरकांड के पाठ चल रहल अछि, मतलब उत्साह चरम पर अछि। मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का भारत व्यावसायिक संघ के द्वारा किस तरह से आज रामलला अपने घर आए हैं? रामलला अपने घर आए इस खुशी में स्वर्णकार व्यावसायिक संघ बाकरगंज की तरफ से पूजा अर्चना किया गया और साथ में अभी 1000 लीटर दूध का खीर बनवाया गया जिसे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। क्या नाम हुआ? अजय कुमार अन्नपूर्णा। हिंदू के संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदान का आज प्रतिफल है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। संपूर्ण हिंदू समाज में खुशी का वातावरण है। संपूर्ण दुनिया राममय हो गई है। आज अपने महावीर चौक के राम भक्तों के द्वारा प्रसाद का वितरण किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। आप सभी राम भक्तों को एक बार पुनः अभिनंदन, आपको मंगल कामनाएं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। 500 साल का जो यहाँ का
तपस्या था आज पूरा होने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा आज प्रभु श्री राम माता जानकी के लिए जो भव्य और दिव्य स्वरूप में अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण हुआ है वह आज निश्चित रूप से देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है। प्रभु श्री राम स्थापित होने जा रहे हैं। काफ़ी मिथिला क्षेत्र में लोगों में काफ़ी उत्साह और खुशी है। लोग स्क्रीन लगा करके जगह जगह पर देख रहे हैं। दीपावली लोग मनाने जा रहे हैं। संध्या काल में घर घर में लोग दीप जलाएंगे। आज का जो यह अवसर है वो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है जो 500 वर्षों में पूरा नहीं हुआ। आज वह श्री नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा करके दिखाया। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो केवल अयोध्या में दीपावली मनी। आज 500 साल के बाद हमारे रामलला अयोध्या में प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो पूरे देश और विश्व में आज दिवाली मन रही है। ये प्राण प्रतिष्ठा हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे, हम लोग की कल्पना में नहीं। जब मुलायम सिंह ने वहाँ गोलियों से कार सेवक को भुना था और दरभंगा में हम लोग 20 दिन जेल में थे, लेकिन यह दृश्य आज देशवासियों को देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में दीपावली मन रही है, राम ज्योति मन रही है। पूरे देश में गांव-गांव में घर घर में स्वतः मंदिरों में पूजा हो रही है। लगता है फिर से राम राज्य जो है, असल राम राज्य की परिकल्पना जो है वो वही राम राज्य की परिकल्पना आज जो है सार्थक हो रही है। आज तो पूरा देश में दीपावली मन रहा है। ऐसा दिन निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के कारण आज राम लला के रूप में राम जो है प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यह अभूतपूर्व दृश्य है, यह हम अपने जीवन में इस जीवन में देख रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात। लेकिन एक सौभाग्य प्राप्त है मुझे कि मैं भारतवर्ष में जन्म लिया जहाँ राम और कृष्ण का जन्म हुआ। उससे भी बड़ी सौभाग्य है कि मैं मिथिला में जन्म लिया जहाँ जगत जननी सीता जन्म ली। ये मेरी सौभाग्य है और सबसे बड़ी सौभाग्य है कि राम कार्य करने का सेवा और मौका मिलेगा। ये मेरे सौभाग्य की बात है। पीढ़ियों की बलिदान, कितनी पीढ़ियों का इंतजार का सपना हुआ साकार, कितनी पीढ़ियों के इंतजार का सपना हुआ साकार। भारतवर्ष ही नहीं, राममय हो गया पूरा संसार। आज पूरे देश में गर्व से कर रहे हैं, पूरे राम भक्त मना रहे हैं और आज हर घर में हर आंगन में लोग बोल रहे हैं जय श्री राम। हर देश में हर अति में आज यही नहीं, या मोर हो या शेर हो, पंछी हो, कबूतर हो, जटाई हो, हनुमान हो या विश्वकर्मा हो या इंद्र हो, सब जय बोल रहे हैं जय श्री राम। हर माँ बोल रही है, सब बच्चा बोल रहे हैं जय श्री राम। संसद में हो रहा है जय श्री राम, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जय श्री राम, गृह मंत्री बोल रहे हैं श्री राम, नेता बोल रहा है जय श्री राम। संकल्प था, मन में विश्वास था। मैं आपको धर्म संसद की बैठक 2016 अक्टूबर को हो रही थी अशोक सिंघल और समय अवैधनाथ महंत गोरखपुर के थे, रामचंद्र दास महंत जी थे। उस धर्म संसद में एक चर्चा चली थी। हमारे अवैधनाथ महंत जी स्वर्गवास कर गए। उन्होंने जो संसद थे उन्होंने कहा था कि संख्या बल पर सरकार बनती है, जब तक हिंदू समाज की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी सरकार, इसलिए नसबंदी के लिए संत को। लेकिन रामचंद्र दास जी ने कहा कि आप भी देवराव बाबा का शिष्य है, मैं भी देवराव बाबा का शिष्य है। मैं बता देना चाहता हूं कि 2012 के बाद भारत विश्व गुरु को अग्रसर होगा। वो बेटा जन्म ले चुका है और राम मंदिर के काम पत्ते के तरह हल्का हो जाएगा कि पांडव 5 और कौरव सब थोक में जाएगा और राम मंदिर का काम पत्ते के तरह हल्के होगा। हम लोग इस सर में कफन बांध कर निकले थे, विश्वास तो जरूर था और जो भी था कि हमको इस काम का मौका मिला है और मंदिर बनेगी ही, लेकिन इतना जल्दी बनेगी उस समय हुआ था ये नहीं था। लेकिन ये विश्वास तो था कि आंदोलन की मेरी ये हमारे पूर्वजों का, हमारे आने जो पीढ़ी जो गुजर गए उनका बलिदान कर बेव्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि 30 अक्टूबर को 90 को और 2 नवंबर 90 को बलिदानी जत्था में था। हम उमा भारती के साथ मैं हनुमानगढ़ी में मनीराम छावनी में 1 नवंबर को मीटिंग हुई थी। अशोक सिंघल आए थे और उसने ऐलान किया था कि 2 नवंबर को राम करते मैं जन्मभूमि की ओर जाऊंगा और हम लोग गए, लेकिन कार सेवकों पर गोली चलाई, जिसका नतीजा हुआ
भाजपा की सरकार बनी, कल्याण सिंह की सरकार बनी, वो मुलायम सिंह की सरकार थी जब 90 में गोली चली थी। रामदाना को रामदाना नहीं बोल सकता था, मुलायम दाना करके बेचता था। ये स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश और देश की थी। उसी का नतीजा हुआ, राम भक्तों ने जागा और कल्याण सिंह की सरकार हुई। और कल्याण सिंह 5 दिसंबर को अयोध्या में आए, मैं भी वहाँ था, और एक ही नारा था, एक तरफ माता रितम्बरा थी, दूसरा तरफ उमा भारती थी। कल्याण सिंह कल्याण करो, राम मंदिर का निर्माण करो, मुस्कुरा कर चले गए। और कार सेवकों ने 6 दिसंबर को अपना जो ढांचा था उसको तोड़ दिया और भव्य मंदिर की निर्माण आज नरेंद्र मोदी ने कर ये दिखा दिया दुनिया में कि राम भक्त कभी हार नहीं सकता। जो संकल्प लिया विजय हासिल कर गया। आज राम राज की स्थापना हुई और पूरे संसार आज राममय हो गया है। जब पूरे अयोध्या नगरी को आज हम देखें तो राममय है, लेकिन आज अयोध्या वासियों से पूछे उधर मुड़ जाता है। अब आपने भी जय श्री राम, मैं आपको बताऊं जय जय श्री उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जलेसर से 24 क्विंटल का घट्टा सीतामढ़ी, बक्सर और रामजी की ननिहाल संत महात्मा समझते हैं सब। बाहर में चिवड़ा है, सोना चांदी है, की जरूरत नहीं है। अल्लाह जी का नाम लो। अयोध्या वासियों का मानना है कि जो रहते हैं यहाँ पर वो सिर्फ अयोध्या के नहीं है, जो राम से जुड़ा है पूरे देश में की जरूरत नहीं है। अल्लाह जी का नाम लो। ये रास्ता अभी रामलला के नूतन विग्रह में मंगल ध्वनियां होंगी कि लोग गद हो जाएंगे और उसी गद होने का इंतजार सारे लोग। और आज ये अयोध्या नगरी साक्षी बन रही है। ये तस्वीरें हम आपको आज बताइए, पूरी दुनिया में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है ना, तो उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में फ्लोरेंस का मैसेज कौन देता है कि हम साथ में रह सकते हैं। तो आंदोलन से वो एक कार्यकर्ता के रूप में राम रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, पहले 90 और फिर 92 में उससे जुड़े रहे और वो हमेशा उस जीवन में एक बड़ा सौभाग्य का दिन उनके हाथों में हम देख रहे हैं। पूजा की सामग्री वो लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब मंदिर में सीधा जाएंगे। ये जो आप वाद्य सुन रहे हैं मंगल ध्वनि से कहा गया है। केवल वो जो यम नियम है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई खाना छोड़ना है या पानी छोड़ना, वो सारी चीजें तो एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान और उसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन राव भागवत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है। भगवान श्री राम की उस मूर्ति है जो निष्पक्षता थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत है गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के पूजा आरंभ हो गया है। 12:29 8 सेकंड पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30 32 पर 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे। सम्मिलित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग अलग तरीके से 3 टीम्स बनाई गई है। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और इसी के साथ साथ दूसरी टीम शंकराचार्य दीक्षित, जिनके नेतृत्व में ये पूरी पूजा पद्धति के साथ वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें मंगल ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे थे। जो वाद्य यंत्र है उन सबको ऑर्केस्ट्रेट करके एक साथ प्रभु राम की ध्वनि को वहाँ पर बजाया गया था। और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं मंदिरों में जाकर के सुनील शास्त्री जी पुजारी है, पूजा करा रहे हैं और ये अब आप संघ प्रमुख मोहन भागवत को देख रहे हैं। 6 दंपत्ति वहाँ पर जिन्होंने यज्ञ की पूजा, क्योंकि उनकी पूजा के बिना कोई भी शुभारंभ नहीं होता है। श्रद्धा
जी पूरे नियमों का देर में जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद एक भव्य आरती वहाँ पर होगी। आरती को भी आगे फिर ले जाएंगे 3 अलग-अलग। मुरली मनोहर जोशी सर जब वो अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली अंजना, तो मैनेजर के तौर पे उन्होंने कहा कि रथ यात्रा को मैनेज करने के लिए पूरे देश में जिस ढंग से राम को लेकर के, आंदोलन को लेकर के अलग जगह नरेंद्र मोदी पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। बार-बार कहा जा रहा है 7 से घाट पर पहुंच गई है। मैं कहना चाहूंगा कि जगत के भूपाल अब तिरपाल में नहीं है और अब वो भव्य राम मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं, जिनके लिए कहा गया था तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो काल में ऐसा परिवर्तन दिखाया है कि अब भोपाल भव्य मंदिर में आ गए हैं। मुख्य यजमान है वो पूरी तल्लीनता के साथ 11 दिनों का कठोर व्रत तक किया उन्होंने और आज पूरी तल्लीनता के साथ 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए वो पूजा में से पूरी तरह से तल्लीन है। वो पूरी तरह से एससीएस मिथिला के अंक में खनित हुए अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।